जी अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीजों गारिब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम उस्मानिया टेलर में। जी जैसे मैंने वादा किया था कि आपको इस ट्राउजर की स्टिचिंग भी सिखाऊंगा, तो आज मैं ये ट्राउजर की स्टिचिंग करने लगा हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर की जाए इसकी स्टिचिंग भी। तो उम्मीद करता हूँ जैसे आपको कटिंग आप लोगों ने सबने पसंद की है वैसे ही आप स्टिचिंग भी पसंद करेंगे। और बड़ा आसान तरीका मैं आज आपको इसकी स्टिचिंग का भी सिखाने लगा हूँ। अच्छा, मैं तरपाई नहीं करता, लॉन खद्दर लीलन के सूटों के बॉटम पे तरपाई नहीं करता, मैं सिलाई ही लगाता हूं। जो क्लाइंट डिमांड करे उनको तरपाई की जाती है। तो ये आज हम सिलाई के साथ ही इसको हाफ बेल्ट हाफ ट्राउजर हाफ बेल्ट हाफ इलास्टिक वाला ट्राउजर स्टिचिंग करने लगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। अच्छा, ये देखिए ट्राउजर बिछा हुआ है, ये पूरा पीस मैंने बिछाया हुआ है। सबसे पहले आपने ये देखें ऊपर से दो पीस ये फ्रंट उठा लेने। फ्रंट उठा के आपने अपने ये लेग पे रख लेने हैं राइट साइड पे, और ये रख लेना आपने बैक उठा के लेफ्ट साइड पे। अब आपने इसको बैक को ये उठाना है, ये देखें अब ये बैक का ऊपर वाला हिस्सा उठाया है, ये उल्टा है और ये सीधा है, ठीक है। अब ऊपर सबसे पहले हमने उठाना है फ्रंट का हिस्सा, ठीक है। फ्रंट का भी ऊपर वाला उठाया और बैक का भी। अब ये उल्टा है, ये भी उल्टा है और अंदर वाले दोनों सीधे हैं। अब हमने ये देखें ऐसे जोड़ देना है, ठीक है। फ्रंट नीचे बैक ऊपर। बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही आसानी से बनने वाला। जो लोग कहते हैं हम अक्सर ट्राउजर स्टिच करते हैं उल्टा हो जाता है, ये उनके लिए भी बड़ा परफेक्ट है। ये देखें, आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग में बड़ी बारीकियां बताऊंगा। जैसे मैंने इसकी कटिंग में बताई है वैसे ही आपको इसकी स्टिचिंग में बारीकियां बताऊंगा। ये देखें जैसे राउंड हो रहा है वैसे ही आपने इसकी स्टिचिंग को भी राउंड ही लाना है। अपने मशीन को आपने अपने हाथ से राउंड करते जाना है, ठीक हो गया। अच्छा, आप तरपाई करना चाहें आप तरपाई कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करता, ठीक है। सिर्फ फैंसी सूट जो हम बनाते हैं उसको तरपाई करते हैं, इन सूटों पे हम तरपाई नहीं करते। ये देखिए इसको हमने ये बॉटम को पकड़ना है, उसके बाद हमने एक पाँव का अंदर फोल्ड करना है और इसको किनारे की सिलाई लगा देनी। ये देखें दबाव जो होता है ना, दबाव को उस तरफ रखना है आपने। ये देखें दबाव उस तरफ जाएगा, जब आप नेफा निकालेंगे नेफे का दबाव भी उसी तरफ जाता है, तो इसलिए आपने जो दबाव है वो उस तरफ रखना है। ये देखें एक जैसा आपने इसको फोल्डिंग करके सिलाई लगा लेनी है। देखें सिलाई लग गई। उसके बाद इसको आपने पकड़ना है, ऐसे फोल्ड करना है। ये देखें ये बॉटम आपने नापना चाहे आप नाप भी सकते हैं। देखिए 8.5 है। कटिंग में भी आपने देखा होगा मैंने 8.5 रखा था, और स्टिचिंग में भी दबाव आने के बाद ये 8.5 ही आ रहा है। इधर से भी हमने ये दबाव लिया और इधर से भी ये दबाव ले रहे हैं। 8.5 इंच बॉटम इसका पूरा आ रहा है, ना छोटा हो रहा है ना बड़ा हो रहा है। अब ये सिलाई जो है ये पॉइंट है। ये देखें जब भी आपने ये सिलाई लगानी है ना, अक्सर क्लाइंट कहते हैं ये आंख खिंचाव आता है। इस सिलाई को लगाने का तरीका मैं आपको बताने लगा। ये देखें इसको अपनी तरफ खींचना है और पीछे से हाथ रखना है, इसको खींचना है ये कपड़े को आपने। ये देखें मैंने अपनी तरफ हल्का सा ये खींचा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा होगा। खींच के और पीछे से भी खींचना है। जितना आपने आगे से खींचना है उतना ही पीछे से खींचना है, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि ये सिलाई में खिंचाव नहीं आएगा, ये लचक इसमें लचक होती है। ये देखें फिर मैंने खींचा है, जितना मैंने आगे से खींचा है उतना ही मैं इसको पीछे से खींच रहा हूं। ये देखें अब ये देखें आपको मैं इसकी मेन जो बड़ी वजह है वो भी बताऊंगा। अब मैंने ये खींच के लगाया है, दूसरे को मैं खींचे बगैर लगाऊंगा और आपको फर्क दिखाऊंगा कि इसमें क्या फर्क आ सकता है। अब हमने पहले फ्रंट नीचे रखा था और बैग ऊपर रखी थी। अब हम ये बैग बिछाते हैं पहले, उसके बाद हम ये देखें फ्रंट ऊपर रखते हैं। पहले फ्रंट नीचे बैग ऊपर, बाद में बैग नीचे और फ्रंट ऊपर। वैसे ही जैसे हमने पहले को सिलाई लगाई है वैसे ही हमने लेके जानी है।
जब मैं वो अंदर वाली सिलाई लगाऊंगा उसको मैं इसको खींचे बगैर लगाऊंगा और आपको इसका फर्क बताऊंगा कि क्यों आप लोगों की अंदर वाली सिलाई खिंचती है या जोर लेती है। ये होते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स। अब ये दबाव भी हमने उसी साइड पे बैठाना है, ठीक है। ऐसे इसको फिंगर से कर लें। उसके बाद ये जो हमने कट लगाया हुआ है इसके बराबर रखना है। ये देखिए, बिल्कुल हमने ये देखें दबाव एक जैसा रख के इसको अब हम फिर वैसे ही सिलाई लगाएंगे, उतना ही दबाव लेके। अब मैं सिलाई लगा रहा हूं खींचे बगैर। मैं इसको एक सिलाई दोबारा फिर लगा के इसको सही कर दूंगा। ये आपके सामने, मैं आगे से नहीं इसको खींच रहा, ये देखें खींचे बगैर लगा रहा हूं। अब ये जो फर्क आता है ना, ये आता है दंदालों में और जो पाँव का फर्क होता है। ये देखें, अभी मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ मैं ये नाप के आपको दिखा रहा हूं। ये देखें, ये हमने यहां से पकड़ना है और इसके साथ नापना है। ये फर्क देख लें आप कितना है। यहां से बराबर आता आता ये देखें यहां आके इसमें कितना फर्क आया। ये देखें इतना फर्क आ गया, 1 इंच का। दबाव लेंगे 1.5 इंच पे ये फर्क चला जाना है। और इसमें देखें फिनिशिंग कैसी है, जो मैंने खींच के लगाया है, और इसमें देखें फिनिशिंग ही नहीं है। अब ये मैं खींचता हूं, ये देखें आवाज आएगी इसकी धागे टूटने की। ये होता है उरेब कपड़ा। इसमें जरा से भी आपकी मशीन में खिंचाव मारा दंदाल ने, पाँव ने, तो ये ऐसे ही छोटा बड़ा होगा। अभी मैं दोबारा सिलाई लगा रहा हूं। ये देखें आगे से भी खींच के और पीछे से भी खींच के उसी सिलाई के ऊपर मैं दोबारा सिलाई चला रहा हूं। ये पॉइंट्स हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला की जात का कि मैं आपको सिखा रहा हूं और आप लोग माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ये पॉइंट सीख रहे हैं। तो मेन है ये पॉइंट सिखाना आपको। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं कि मेरा मकसद है आपको बारीकियां काम की सिखाना, कि आप लोग, मेरी बहनें ऐसा काम घर बैठ के करें कि जो लोग आगे कहते हैं ना आप तो दर्जन है, दर्जी आपसे पैसे ज्यादा लेता है, वो काम अच्छा करता है, तो आप भी उनको कहें कि हम दर्जी जैसा काम करते हैं। ये देखें ये बिल्कुल लेवल, ये देखें पूरा लेवल हो गया, ठीक हो गया। ये पॉइंट्स हैं जो आपने समझने हैं। अब हम इसको ये देखें पकड़ेंगे। ये फ्रंट हमने रखा है, मशीन में रख लिया। उसके बाद हमने इसका भी फ्रंट पकड़ना है। ये आपस में दोनों फ्रंट हमने जोड़ देने। ये देखें ये देखें पीछे से हाथ रख के आप इसको जोड़ दें। इस कपड़े को खींचने की जरूरत नहीं है, इसको बस आपने एक पीछे हल्का सा हाथ रखना है और आपने सिलाई लगा देनी है। आगे से खींचने की जरूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं। ये आपका ट्राउजर पूरा खड़ा हो गया, ठीक है। अब मैं आपको आज नेफा निकालने का भी बहुत ही आसान तरीका सिखाने लगा हूं। अक्सर मेरी बहनें कहती हैं ये नेफा भाई हमसे फोल्ड नहीं होता। ये देखें, आप सबसे पहले ऐसे इसको पकड़ें। इसको पकड़ के आपने ये देखें इतना फोल्ड करना है, सिर्फ 1 पाँव का, ठीक है। 1 पाँव का फोल्ड करके इसको पाँव की ही सिलाई लगा लें। ये देखें, ये बहुत ही आसान तरीका। हम तो फिलहाल ऐसे नहीं निकालते, लेकिन आप लोगों के लिए है, ठीक है। ये वाली सिलाई जो मैं लगा रहा हूं, बड़ा आसान तरीका हो जाता है नेफा इस तरीके से निकालने का। ये देखें, आपने ये सिलाई को सिलाई के साथ मिलाना है। ये देखें, अब मेन काम शुरू होता है इस जगह से। ये देखें, जब आपने इधर आना है आपने दबाव उतना ही रखना है, जितना आप शुरू से लेते हैं उतना रखना है। और ये वाली चीज को ना थोड़ा सा अपनी तरफ खींचना है, बस ऊपर वाले को ढीला रखना है और इसको खींचना है। ये देखें, ये आपकी सिलाई ये बराबर आ गई ना, तो समझे पूरा नेफा आपका सही निकल गया। इसको आपने रख के वही पैर की सिलाई लगाते जाना है और नेफा निकालते जाना है। इस उंगली से देखें मैं क्या कर रहा हूं,
दोनों उंगलियों से मैं इसको अपनी तरफ खींच रहा हूं। ये देखिए मैंने खींच लिया, ये ऊपर वाला ढीला हो गया। ये उंगली सिर्फ मैंने ऊपर रखी हुई है। ये देखें, इसको ऐसे फोल्ड किया। आज मैंने अपनी बहनों के लिए नेफा निकालना भी बिल्कुल आसान कर दिया है। जो मेरी बहनें कहती हैं नेफे में मसला आता है, उनके लिए भी बड़ी आसानी पैदा कर दी है। उसके बाद ये देखें, सेम ऐसे ही आपने अपनी तरफ खींचते जाना है और नेफे की सिलाई लगाते जाना है। ये देखें, यहां से आपने नेफे की सिलाई बाहर निकाल लेनी है। उसके बाद दोबारा आपने नेफे को अंदर करना है मशीन में। ये देखें, ये फोल्डिंग करनी है आपने 1.5 इंच की। 1.25 इंच का इलास्टिक होता है, 1.5 इंच की आपने ये फोल्डिंग करनी है। उसके बाद आपने यहां से इसको सेंटर से सिलाई लगानी शुरू करनी है। अब हमने बनाना है हाफ बेल्ट हाफ इलास्टिक। ये देख रहे हैं टुक्का लगा हुआ है, इस टुक्के को आपने यहां फिंगर रख लेनी है अपनी निशानी के तौर पे। यहां से आगे आपने टुक्के के पास आपने पक्का कर देना है। देखिए मशीन को आपने रोक लिया, पक्का कर दिया। अब आपने ये सिलाई के साथ सिलाई मिलानी है और ऐसे आपने उठाना है और 1-1.25 इंच आगे ला के फिर इसको रख के पक्का कर देना है। आपने इलास्टिक की जगह छोड़ देनी है, फिर यहां लाके आपने सिलाई पे रोक देनी है। ये देखें, ये मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी है नेफा डालने के लिए। ये देखें, ये अब ये प्रॉब्लम देखें, अगर मैं इसको ऐसे रख के निकालूंगा ये चौड़ा हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो ये सरवट आ जाएगी। अब इसका हल देखें, इसको आपने एडजस्ट करना है जितना आपको नेफा चाहिए। ये देखें, एडजस्ट करके आपने ये वाले कपड़े को फिर अपनी तरफ खींचना है। ठीक है, ये देखें, ये आप खींचेंगे ये बिल्कुल सही हो गया। ये देख रहे हैं, ये हाथ रख के इसको आपने 1.5 इंच पे लाना है। ये मैं नीचे वाले कपड़े को मैंने अपनी तरफ खींचा हुआ है। अगर आप नीचे वाले कपड़े को नहीं खींचेंगे तो आपको प्रॉब्लम कभी नहीं हल होगी आपकी प्रॉब्लम। ये नीचे वाले कपड़े को अपनी तरफ खींचे, ऊपर वाले को ढीला छोड़ें। ये देखें, नेफा निकलता हुआ आपने देखना है कि कितनी सफाई से और आराम से निकल रहा है, कोई मुश्किल नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ये देखें, खींचा, ये आपका बिल्कुल आराम से नेफा निकल आया। ये देखें, पूरा सेंटर के साथ सेंटर आपका मिल गया। फिर आपने ऐसे ही आगे चलना है, आगे चल के आपने ऐसे ही इसको खींचना है और ये सिलाई लगाते जाना है। ठीक है, जितना आप इसको एडजस्ट करते जाएंगे वो इंशाल्लाह आपका परफेक्ट आएगा। ये देखें, नेफा आपने एक जैसा निकालना है, कोई इश्यू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपने ये टुक्का देखना है, ये टुक्का आ रहा है, आपने टुक्के से इतना पहले आपने इसको पक्का कर देना है। ठीक है, फिर आपने इसको उठाना है, ये टुक्के के बराबर रख के फिर पक्का करके इसको यहां से बंद कर देना है। अब इसको जो हमने हाफ बेल्ट हाफ इलास्टिक है, हमने बेल्ट इसको डाला था, ये जो बेल्ट वाला हिस्सा हमने पोर्शन रखना है, ये हमने रखा था 12 इंच का। तो 12 इंच में 1 इंच दबाओ आगे, ये रह गया 11 इंच। ये हम धागे काट लेते हैं। अब हमने इसको इलास्टिक डालना है 18 इंच का। लार्ज ट्राउजर को हाफ बेल्ट हाफ इलास्टिक अगर आप डालते हैं तो 18 इंच का इलास्टिक आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। अच्छा, मैं इलास्टिक यूज करता हूं बिल्कुल सॉफ्ट वाला, ये भी मैं आपको बता दूं। अक्सर लोग हार्ड इलास्टिक पसंद करते हैं, लेकिन जो मेरे क्लाइंट हैं, खास तौर पे बड़ा एक अच्छा गुजर गया, शुरू से मैं यही इलास्टिक यूज कर रहा हूं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। ये सॉफ्ट होता है, रैशेज होते हैं ना आपकी बॉडी पे, अक्सर आप बहनें पहनती हैं, हम भी पहनते हैं, तो रैशेज हो जाते हैं। ये आपकी बॉडी को वो खराब नहीं करता, रैशेज नहीं डालता। तो ये इलास्टिक मेरे हिसाब से बेस्ट है, ये बहुत कम जगह से मिलता है। अब हमने ये देखिए, ये कील रखा हुआ है, कील की मदद से मैंने ये देखिए इसको ऐसे पकड़ना है मजबूती से, और हमने जो ये गैप छोड़ा हुआ ना, इधर से हमने डालना शुरू करना है इलास्टिक। ये देखें, ये हाफ पे जाके हाफ तक ऐसे ले जाना है और ऐसे ही आपने ये इलास्टिक को सीधा रखना है। ये देखें, बिल्कुल सीधा ही अंदर जाएगा ये इलास्टिक, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये जरा आपको दिखाने में उस साइड से अंदर हो गया, लेकिन मैं इसको भी एडजस्ट कर लूंगा, कोई मसला नहीं। आपको भी बल्कि बता देंगे कि अगर ऐसे हो जाए तो
कैसे एडजस्ट इसको आराम से करना है। ये देखें, ये निशान से बाहर निकालना है, ठीक है। ये देखें, इसको बाहर निकाल के सबसे पहले आपने इसको यहां सिलाई लगा देनी है। ये धागा इलास्टिक का काट लें, इसको आपने, ये देखें अंदर चला गया, ये इलास्टिक आ रहा है, इसको आपने ये देखें सिलाई लगा लेनी है। और जो हमने ये गैप रखा है उस गैप को इलास्टिक डालने के बाद बंद कर देना। ये देखें बंद करके इसको बाहर निकाल लिया हमने। धागे जो है आपने अच्छे तरीके से क्लिपिंग कर देने। उसके बाद ये देखिए यहां तक आ गया इलास्टिक, हमें यहां तक चाहिए था। हम ये उल्टा जो कील है, इसको कील को अंदर करते हैं, उल्टी साइड इसकी। पहले ये इलास्टिक के ऊपर चली गई है, ये देखें हमने यहां से इलास्टिक को फंसा के कील के साथ इस साइड में निकाल लेना। ये देखें आराम से निकला है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई इश्यू नहीं हुआ। ये देखें इलास्टिक आपने सीधा रखना है, इलास्टिक को सलवट ना पड़े, ठीक है। यहां से भी इलास्टिक अंदर करके पकड़ के रखना है, इलास्टिक को हिले ना। इसको आपने इस साइड पे भी सिलाई लगा लेनी। फिर इसको हमने यहां से ऐसे पक्का करना है, ये देखें। फिर ये हम सेंटर तक हमने इसको ले आना है इलास्टिक के। ये देखें सेंटर में आ गया। हल्का सा आप मशीन को चला के सुई अंदर कर लेनी है। अब ये इलास्टिक एडजस्ट करना है इसको आपने पूरे को, क्योंकि हमें सलवट नहीं चाहिए। जहां इसको सलवट आ गई बड़ी, अगर सलवटें आ रही हैं तो आपने एडजस्ट करनी है पूरी बेल्ट में। सलवट जहां बड़ी आ गई वहां आपका ट्राउजर सारा फिर जाएगा, ठीक है। इसको फुल अपनी तरफ आपने खींचना है। ये देखें सेंटर में आपने सिलाई लगानी है, यहां से आपने नापना है, कोई सलवट नहीं आ रही। यहां से देखें हल्की सी एक दो आएंगी, उसको आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। ये देखें सलवट हमेशा याद रखें, अगर आ रही है तो आपने ये सिलाई के इर्द गिर्द डालनी है, ना साइड पे ना इस साइड पे, ठीक है। सलवटें आपने इधर नहीं डालनी। ये देखें ये आपका इलास्टिक भी बड़ा आसानी से और प्यारे तरीके से डल गया। ये देखें ये लार्ज साइज का ट्राउजर है, उसका इलास्टिक बिल्कुल आराम से और इजी तरीके से इलास्टिक भी डला है, नेफा भी डला है। ये देखें बैक साइड, मैं फ्रेंड को पकड़ता हूं, ये देखें ये बैक साइड ऊंची भी आ रही है। आप नेफा नापेंगे, ये अपना आसन, ये भी आपका आसन भी पूरा पूरा आ रहा है। ये देखें 14 इंच का आपका आसन भी आ रहा है, हर चीज आपकी परफेक्ट आ रही है, ठीक है। अब मैं इसकी फाइनल लुक, मैंने वैसे थंबनेल पे भी लगाई है इसकी पिक्चर, तो उसकी भी आप उसको देख सकते होंगे कि कैसे वो पैंट ट्राउजर की तरह प्रेस होके बैठा हुआ है। और इसकी फाइनल लुक की भी मैं आपको पिक्चर जरूर दिखाता हूं कि प्रेस करने के बाद, थोड़ी सी वीडियो में आपको लास्ट में जरूर दिखाऊंगा कि प्रेस होने के बाद इसको ना कहीं से खिंचाव आया है, ना कोई प्रॉब्लम हुई है। लेकिन ये देखें आज आपको इसका मैं प्रेस करने का भी तरीका बताता हूँ, ट्राउजर को सही तरीका प्रेस करने का। गया मैंने अभी ओवरलॉक नहीं की थी, ओवरलॉक हम करेंगे बाद में। आपको मैं सिर्फ ये इसका तरीका बताने लगा। सबसे पहले आपने उल्टा करके इसको ये सिलाइयां बैठानी है, ठीक है। आप इसको सिलाइयों को चीर भी सकते हैं, यानी कि खोल सकते हैं, और ऐसे एक साइड पे बैठा भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आपने अगर ऐसे सिलाई को खोलना है, ऐसे रखना है, तब आपने यहां से भी पहुंचे के नीचे से भी खोलनी है, ऊपर से भी खोलनी है, फिर ऐसे रखना है। और अगर ऐसे नहीं रखना तो फिर बस सिलाइयों को आप एक साइड पे जिस तरफ बैठ रही हैं उसी तरफ बैठानी है। ये इस तरफ दबाव है, ये इस तरफ करके आपने बैठा लेनी है। ये देखें अच्छे तरीके से आपने सिलाइयों पे प्रेस कर लेनी है उल्टी साइड से। ये सही प्रोफेशनल तरीका आपको मैं बता रहा हूं। वैसे तो आप जैसे मर्जी कर लें, लेकिन जो ट्राउजर का प्रोफेशनल तरीका है प्रेस का वो ये है। अब आप ट्राउजर को सीधा कर लें, सीधा करने के बाद आप ये सिलाई के साथ सिलाई मिला लें। ये देखें सिलाई के साथ सिलाई इसकी भी मिला ली, इसकी भी आप सिलाई के साथ सिलाई मिला लें, ठीक है। उसके बाद ट्राउजर को आपने ऐसे
पकड़ना है। ये देखिए यहां से जो जा रहा है इसको आपने ऐसे ही रखना है, सेंटर को इसको सिलाई के ऊपर मैंने कर लिया, नीचे वाली सिलाई के साथ हाथ से मैंने बराबर कर लिया। फिर आपने इसको ऐसे रखना है, इस साइड से भी आपने ये देखें जो सिलाई नीचे वाली जा रही है उसके बराबर कर लेना है। ये देखें आपकी चारों सिलाइयां आपको हाथ फेरते ही पता चल जाएगा कि एक जैसी आ गई हैं। ठीक है, ट्राउजर आपने पूरे अच्छे तरीके से बैठा लेना पहले, ये देखें, फिर आपने प्रेस कर लेनी है इसको, पानी लगा लें हल्का सा, ये खद्दर है अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। ये बैठ गई। उसके बाद आप इसको उठाएं, इसको उठाने के बाद आपने ये देखें ट्राउजर को आपने इस तरफ से भी सलवटें सारी निकाल लेनी है। अब जो मेन मसला आता है ट्राउजर में, सबसे बड़ी बात ये देखें, बराबर है ये चीज, ऐसे तो नहीं हो रही, खिंचाव तो नहीं पड़ रहा। अगर अभी प्रेस के टाइम खिंचाव नहीं आ रहा, ट्राउजर आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठा है, तो बाद में खिंचाव क्यों आएगा। इंशाल्लाह ये वाला ट्राउजर आप जब पहनेंगे आपको कहीं से ना खिंचाव आएगा, ना कोई प्रॉब्लम होगी, नमाज पढ़ते हुए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए कोई खिंचाव नहीं है, आपके सामने है, मैं बार बार इसलिए खोल के आपको दिखा रहा हूं कि आपको पता चले एक जैसा है, कोई मैंने खींच के नहीं लेवल किया। जी ये है पैंट ट्राउजर की पूरी डिटेल स्टिचिंग। इससे पहले मैंने आपको इसकी कटिंग दिखाई, उसके बाद स्टिचिंग दिखाई। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी मेरा मकसद आपको परफेक्ट चीज दिखाना था और वो मैंने आपको दिखाया। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। पूरे YouTube को मैं चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूं, ये चैलेंज वाला नाम ही गलत होता है, अल्फाज गलत होते हैं ये। मैं लेकिन आपको ये कह सकता हूं कि पूरे YouTube पे आपको इस तरीके से डिटेल कोई नहीं समझाएगा कि कैसे इसको बनाना है। वीडियो चाहे लंबी हो गई है, आप लोग देखें ना देखें, लेकिन मैंने आपको इस डिटेल से समझाया कि कोई भी नहीं आपको इस डिटेल से समझाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं आपको पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। अपने भाई को इजाजत दें, कल फिर एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।